हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंडियन एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी और एनडीए में आने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको टॉप 100 ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा जो कि आज से पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि हर जगह मौजूद हो। हम उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम ओमनी प्रेजेंट, यानी कि वो हर जगह स्थित है। ठीक है, यानी कि जो ऐसी चीज़ हर जगह मिल जाती है उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, जो कि हर जगह पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सबसे पावरफुल हो। ठीक है, उसको बोला जाता है ओमनी पोटेंट। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि उसके पास बहुत सारा पोटेंट, यानी कि बहुत सारा पोटेंशियल है, यानी कि वो बहुत पावरफुल है। थर्ड है वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, उसको हम बोलते हैं ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट उसको बोला जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल आ गया हमारे लिए, क्योंकि इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये साइंट से हमें साइंस याद आ रहा है, यानी कि साइंटिस्ट याद आ रहे हैं। अब साइंटिस्ट तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसीलिए यानी कि जो कि सब कुछ जानते हैं, इसीलिए वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीसाइंट। एंड नेक्स्ट वन इज दैट विच कैन बी सीन थ्रू, यानी कोई ऐसी चीज़ जिससे हम आर पार देख सकते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट। एंड उसके बाद है हमारे पास एक्लिप्स ऑफ सन, यानी कि सूर्य ग्रहण को सोलर सोलर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सोलर। और ऐसे हमारे पास जो है वो है एक्लिप्स ऑफ मून। उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है ल्यूनर। उसको हम लूनर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता हो, उसको बोला जाता है पैट्रियट। ठीक है, पैट्रियट उसको बोला जाता है। उसके बाद अ पर्सन हु डाइज फॉर हिज कंट्री, उसको हम बोलते हैं मार्टियर। जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हम अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? मार्टियर हम उनको बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु डिसीव्स हिज कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को धोखा देता है, यानी कि देशद्रोही होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रेटर। इस ट्रेटर को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्रेटर से टेररिस्ट जैसा साउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो जो टेररिस्ट होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपने देश को ही धोखा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अ, देखो नेक्स्ट यहाँ पर आया नहीं पूरा। अ पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। शायद नीचे आया होगा। इसकी स्पेलिंग है दोस्तों OPTIMST। ठीक है, MIST, ये होता है ऑप्टिमिस्ट। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन हु लुक्स टू दी डार्क साइड ऑफ थिंग, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा किसी भी बात का गलत नज़रिए से देखता है, वो होता है हमारे पास पैसिमिस्ट। उसको बोला जाता है पैसिमिस्ट, उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अ पर्सन अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता हो, यानी कि वो मानता हो कि गॉड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं थीस्ट। THEIST, थीस्ट हम उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता है, उसको बोलते हैं एथिस्ट। सिंपल सा है, थीस्ट के आगे ए लगा दिया तो बन गया एथिस्ट। इसका मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट वन हु डज नॉट नो
रीडिंग एंड राइटिंग इज एक ऐसा व्यक्ति जो कि लिखना और पढ़ना नहीं जानता है, उसको हम बोलते हैं इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट उसको बोला जाता है। इलिटरेट्स को आप याद कर सकते हैं इलीगल से। इलीगल काम कौन करते हैं? जो कि इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वही गंदा काम करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मैटर, यानी कि मैटर रिटन बाय हैंड, यानी कि जो चीज़ हम हाथ से लिखते हैं, हाथ से लिखा गया कोई भी चीज़ हो, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट को आप कैसे याद रख सकते हैं? जो स्क्रिप्ट होती है ना, फिल्मों की स्क्रिप्ट होती है, उसको मैन लिखता है अपने हाथों से। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हाथ से लिखी गई हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद आपको। उसके बाद अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मैरिज से घृणा करता हो, शादी से उसको नफरत हो, उसको बोलते हैं हम मिसोगैमिस्ट। उसको क्या बोला जाता है? मिसोगैमिस्ट। ठीक है, यानी कि उसको जो अपनी मिस है उससे वो नफरत करता है, यानी कि मिसोगैमिस्ट। उसको मिस को देखते ही गर्मी आ जाती है, इसका मतलब वो नफरत करता है उससे। ठीक है, इसको आप दूसरे वे में मत लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि वो वाली स्टेट जब आप मैरिड नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं बैचलरहुड भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैचलरहुड बोला जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, शादी हो चुकी है तो अब आपकी स्टेट को हम बोलेंगे मैट्रीमनी, यानी कि अब आपकी जो है शादी करने के बाद मनी का खर्चा ज़्यादा हो गया है, तो मैट्रीमनी उसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैट्रीमनी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अ वुमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड, यानी कि एक ऐसी महिला जिसके पति नहीं रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं विडो। क्या बोलते हैं? विडो। VIDOW, उसको विडो बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अ मैन हुज वाइफ इज़ डेड, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसकी औरत नहीं रही है, उसको बोलता है, उसको बोला जाता है विडोवर। क्या बोला जाता है? विडोवर उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट 21 वाला, कहाँ गया? ये है। ठीक है, 21 हमको क्या बताता है, इसको ज़रा पढ़ा जाए। दैट विच हैपन्स वंस अ ईयर, यानी कि एक ऐसा इवेंट जो कि साल में एक बार हो, उसको हम बोलते हैं एनुअल। आपने बहुत बार सुना होगा एनुअल फंक्शन, यानी कि जो साल में एक बार होता है उसको बोलते हैं एनुअल फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानव जाति से प्यार करता हो, प्रेम करता हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ये तो आपको याद करनी पड़ेंगे, इसका मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि मानव जाति से प्रेम करता हो, उसको बोला जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अ हेटर ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं से घृणा करता हो, महिलाओं को हेट करता हो, उसको बोला जाता है मिसोजैनिस्ट। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऊपर आपने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि शादी से प्यार करता हो, वो हो जाएगा आपका मिसोगैमिस्ट, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं से घृणा करता हो, वो हो जाएगा मिसोजैनिस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अ लवर ऑफ वन सेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, दूसरों की चिंता उसको है नहीं, उसको हम बोलते हैं ईगोइस्टिक। आपने ये शब्द बहुत बार सुना है कि ये तो बहुत ईगोइस्टिक है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति सिर्फ खुद को ही देखता है और औरों के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता, उसको बोला जाता है ईगोइस्टिक। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा? अ पर्सन विद हुम मनी और गेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, उसको हम बोलते हैं मैटेरियलिस्टिक, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि मनी से बहुत प्यार करता हो, उसको हम बोलते हैं मैटेरियलिस्टिक। ठीक है, यानी कि जो पैसों से बहुत प्यार करता हो उसको हम बोलते हैं मैटेरियलिस्टिक। ठीक है, ये शब्द आप याद कर लीजिएगा, मैटेरियलिस्टिक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
अ पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कैसा हो, केयरफुल हो, उसको हम बोलते हैं वाइजीनिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, वाइजीनिस्ट। ठीक है, वाइजीनिस्ट आपको ऐसा दिख रहा होगा कि हाइजीनिस्ट, हाइजीनिस्ट का मतलब होता है जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो। अब जो व्यक्ति होगा वो वाइजीनिस्ट है, उसको हाइजीनिस्ट चीज़ें पसंद नहीं है क्योंकि वो उसके शरीर के लिए, उसके हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 27, अ पर्सन हु इज़ वोमैनिश इन हिज हैबिट्स। दोस्तों इसका मतलब है कि एक ऐसा आदमी जो कि महिलाओं की तरह व्यवहार करता है, महिलाओं की तरह हंसता है, महिलाओं की तरह चलता है, उसको हम बोलते हैं एफीमिनेट। क्या बोला जाता है उसको, एफीमिनेट बोला जाता है उसको। ठीक है, यानी कि होगा तो वो आदमी लेकिन उसकी हरकतें महिलाओं से मिलती जुलती होंगी। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एफीमिनेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी काम में महारत हासिल हो, बहुत अनुभव हो उसको, उसको बोला जाता है वेटेरन। क्या बोला जाता है, वेटेरन उसको बोला जाता है। एक्सपर्ट, डेप्थ उसको बोलते हैं, वेटेरन भी उसका ही एक वर्ड है। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद आपको, वेटरन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी काम में बहुत कुशल हो, डेक्स्ट्रस हो। ठीक है, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज प्रोफेशन, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए करता हो, वो उसका प्रोफेशन नहीं हो। जैसे कि मान लो आपको गिटार बजाना पसंद है, आप उसको कभी कभी बजाते हैं, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा पैशन, ना कि प्रोफेशन। ठीक है, वो आपका पैशन होगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एमेचर। ऐसे व्यक्ति को जो कि कोई ऐसा काम करता है अपनी खुशी के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए नहीं, उसको एमेचर बोलते हैं। जैसे मान लो किसी आदमी को गिटार बजाना पसंद है तो गिटार बजाता है अपनी खुशी के लिए, उसको हम एमेचर बोलेंगे, उसका वो प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन का मतलब होता है जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, भाई रोजी रोटी चलती है जहाँ से, वो होता है प्रोफेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वन हु डिपेंड्स ऑन अनदर, कोई ऐसी चीज़ जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है, उसको बोला जाता है पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट। आप ऐसा देख सकते हैं कि जब हम आसमान से कूदते हैं तो हम पूरी तरह से पैराशूट पे डिपेंड होते हैं। भाई साहब पैराशूट खुला तो अच्छी बात, नहीं खुला तो फिर आप जानते हैं क्या होगा। तो जब भी हम कूदते हैं यानी कि तब हम पैराशूट पे डिपेंड होते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड है या कोई भी चीज़, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो 30 हमने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद देखते हैं 31 आपका क्या है। 31 है वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ। ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के सभी नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है, गवर्नमेंट के सभी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोला जाता है एनार्किस्ट। क्या बोला जाता है, अनार्किस्ट। ठीक है, तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है उसको हम बोलते हैं एनार्किस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि मानव के ही फ्लैश को खाता है। फ्लैश का मतलब होता है मांस, यानी कि मानव के ही मांस को खाता है, उसको बोला जाता है कैनिबल। क्या बोला जाता है, कैनिबल। यानी कि कोई ऐसी चीज़, यानी कि कोई भी जो मानव के फ्लैश को खाता है उसको बोला जाता है कैनिबल। यानी कि कैनिबल, कान को खाने वाला, कान आपको दिख रहा होगा, कैनिबल वो होता है आपका मानव फ्लैश को खाने आना, यानी कि ह्यूमन फ्लैश को खाने वाला। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि सिंपल एक आदमी के द्वारा चलाई जाती हो। किंग जोम का नाम सुना होगा आपने शायद, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोक्रेसी। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, अरे भाई ऑटो कितने लोग चलाते हैं, ऑटो एक लोग तो चलाता है, एक आदमी चलाता है, इसका मतलब ऑटोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द रिच, ऐसे व्यक्तियों का शासन जो कि अमीर हैं। ठीक है,
अमीर लोगों द्वारा गवर्नमेंट को चलाना, यानी कि अमीर लोगों की सरकार, उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। आप जानते हैं कि जो प्लूटो ग्रह है हमारे सौरमंडल में सब सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। अब बंदा सूर्य के सबसे दूर ग्रह में जाना चाहता है तो उतना ही ज़्यादा खर्चा आएगा, वो खर्चा सिर्फ रिच लोग उठा सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट बाय रिच का मतलब होता है प्लूटोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका 35, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल्स व्यक्ति, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनको नोबल पुरस्कार मिलने लायक हो, उनको बोलते हैं नोबल व्यक्ति, बहुत ही अच्छे व्यक्ति। उनकी सरकार को बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, आप जानते हैं कि जो अरस्तुक्रेसी, आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो अरस्तु थे एक ग्रीक वो थे, आपके फिलोसोफर थे, यानी कि एक वो यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, एक नोबल व्यक्ति थे। उनके द्वारा जब सरकार चलाई गई तो उसको बोलेंगे हम गवर्नमेंट बाय नोबल्स, यानी कि एरिस्टोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ऑफिशियल्स लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट को जनता नहीं चुनती है, बल्कि गवर्नमेंट में जो है वो ऑफिशियल्स एक एग्ज़ाम पास करके ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन की ये है, ठीक है, लाइंस, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट आता है द आर्ट प्रैक्टिस बाय स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेसी, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से मित्रता करना, राजनीतिक जो पॉलिटिशियंस होते हैं राजनीतिज्ञों द्वारा, उसको बोला जाता है डिप्लोमेसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं रिबल। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिबल, REBEL। ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाए उसको रिबल बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर, उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी सामान को भेजना, एक्सपोर्ट करना। जैसे कि हमारे देश से किसी और देश में कोई भी वस्तु जाती है तो वो एक्सपोर्ट होगा। ऐसे ही आर्टिकल रिसीव्ड बाय कंट्री फ्रॉम दी अदर, यानी कि दूसरी कंट्री से आने वाले सामान को रिसीव करना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। जैसे कि किसी और देश से हमारे देश में कोई सामान आता है तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि खुद की हत्या कर देना, उसको बोलते हैं आत्महत्या, यानी कि सुसाइड बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद मर्डर ऑफ मैन, किसी आदमी की हत्या कर देना, उसको बोलते हैं होमिसाइड। क्या बोलते हैं? होमिसाइड। ठीक है, किसी आदमी की हत्या करना उसको होमिसाइड बोलते हैं। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बालक। अगर किसी बालक की हत्या कर रहा है कोई तो उसको बोलता है इन्फेंटिसाइड, उसको बोला जाता है, बहुत ही गंदा काम। उसके बाद मर्डर ऑफ मदर, किस जो अपने मॉम का मर्डर कर देता है भाई, छी छी छी, उसको क्या बोला जाएगा? मैट्रिसाइड उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिसाइड बोला जाता है भाई। उसके बाद 46 हमारे पास आता है मर्डर ऑफ फादर, फादर की हत्या करना, उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड याद कर सकते हैं, पापा करके याद रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनिमल विच गिव्स मिल्क, ऐसे एनिमल जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलते हैं? मैमल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग नरेटिव पोइम, यानी कि एक लंबी पोइम को हम क्या बोलते हैं? लंबी पोइम को हम बोलेंगे एपिक, उसको बोला जाएगा एपिक।
ठीक है। उसके बाद है 49th पार्ट। 49th हमारे पास है न, मतलब 49th वाला है द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। खुद के द्वारा अपनी जीवनी लिखना, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, खुद के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखना वो होता है ऑटोबायोग्राफी। अगर इसी को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो होती है खाली बायोग्राफी। ठीक है, वो होती है बायोग्राफी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 50 मैंने आज आपको करा दिए हैं। ये पार्ट 1 है इसका। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं इतने 100 करा दूंगा। ये टोटल इस पीडीएफ में 101 मेरे पास पड़े हुए हैं। तो तब तक आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।